बोले विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। गरुड़ पुराण सारोद्धार के 8वां अध्याय के ये तीसरा एपिसोड है। इसमें हमारे जो संस्कार हैं खराब करने पर क्या होता है उसको बताया गया है, ताकि लोग खराब कर्मों से, व्यभिचार से, अनाचार से दूर रहें। इसमें पहला श्लोक है कि ब्राह्मणे वेद विदुषे सर्व पापै प्रमुच्यते उद्धरे दंत काले सा धाता राम पाम संचयात। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में तथा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल में, मध्याह्न में, अपराह्न में और दोनों संध्या काल में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार युक्त वेद विद ब्राह्मण को दान सामग्री सहित सबत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान करने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। एका गौ स्वस्थ चित्तस्य द्यातुरस्य च गोशतम सहस्त्र म्रियमाणस्य दत्तम चित्त विवर्जितम। स्वस्थ चित्तावस्था में दी गई एक गौ, आतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर होता है। यहाँ स्वस्थावस्था में गोदान करने का विशेष महत्व कहा गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गौ का दान 1,00,000 गौदान के तुल्य होता है। सतपात्र में दिया गया दान 1,00,000 गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को दान लेने वाले का दोष भी नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिगृहीता को 101 पीढ़ी के पुरुषों सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को कभी दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देना चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक पुरुषों को जला देती है। तो हे खगेश्वर, मैंने तुमसे बैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपाय गोदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूं। अब वो बैतरणी नदी को आराम से पार करें, कष्ट न हो, उनके लिए भगवान ने खगेश्वर से कहा कि काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने की सींग, चांदी के खूर
और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधें। कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपात को स्थापित करके लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति को स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें, उसमें जल भरकर उस ईख को नाव में डालें। उसके समीप सूर्य देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि से विधानुसार दान का संकल्प करें और ब्राह्मणों को अलंकार वस्त्र का दान करें। गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक पहले गौ की पूजा करें। गौ की पूंछ पकड़ करके ईख की नाव पर बैठकर या पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, यह मंत्र यही है। भव सागर मग्नानाम शोक तापो मृद दुखिनाम त्राता त्वम ही जगन्नाथ शरणागत वत्सल विष्णुरूपो दृश्रेष्ठ मामुद्धर महीश्वर सदक्षिणाम मया दत्ताम तुभ्यम वैतरणी नमः। यम मार्गे महाघोरे ताम नदी सतयोजनाम तर्तु कामो ददात्याम ददाम्ये ताम तुभ्यम वैतरणी नमः। ऐसा हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विष्णु रूप, हे भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से और भी मंत्रों द्वारा धेनु के माम प्रतीक्ष यम द्वार महापथे उत्तराणार्थ देवेशी वैतरणी नमस्तुते। गाओ में अग्रतम संतु, गाओ में संतु पृष्ठत, गाओ में हृदय संतु, गवाम देव श्राम्यहम। या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवी प्रतिष्ठिता धेनु रूपेण सा देवी मम पापम व्यपोहतु इति मंत्रस्य संप्रार्थ्य सांजलिर्धेनुर्काम्यमं सर्व प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणाय निवेदित। इन मंत्रों से ब्राह्मण की प्रार्थना करते हैं कि हे ब्राह्मण, हमें, हे भूदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। हे महाभय यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ का मैं दान देता हूं। इस दान के देने से हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग में धर्मराज सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थावस्था में वैतरणी अभिषेक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए। वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पूर्ण काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के निवास स्थानों में चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या में, उत्तरायण दक्षिणायन संक्रांतियों में, विषु मतलब मेघ और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, तिथियों में, अनान्य पूर्ण कालों में उत्तम गोदान करना चाहिए। देखिए भक्तों, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई जरूरी नहीं है कि मरने के बाद एकादशा वो वैतरणी पार की जाए गोदान देके। शुभ दिन जो भी बताए गए हैं, व्यतिपात योग,
अमावस्या, चतुर्दशी आदि अन्य जो तिथियां बताई गई हैं, उन तिथियों में आप बैताणी बनाकर ब्राह्मण को, सुपात्र ब्राह्मण को गोदान कर सकते हैं। बस सबस्सा गाय हो, दूध देती हो, और वह ब्राह्मण उस गाय को पाले और उसका दूध अपने खाए। इसलिए उसके 1 साल का खर्च भी दिया जाता है साथ में, ताकि ब्राह्मण उसको बेच ना सके, और सुपात्र को दीजिए। बोले विष्णु भगवान की जय।